हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को मेरा राधे राधे नमस्कार। दूँ आपको आज 5 डेट है और मेरी ना एनिवर्सरी थी, जो मैं एनिवर्सरी की तैयारी कर रही थी। तो मतलब वैसे तो ना मैं मनाती तो हर साल थी, लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा था कि इस बार ना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे करके सोचा था और आप लोगों के साथ में भी शेयर करती। यहाँ पर ना हमारे पड़ोस में मतलब आपको क्या बताऊँ कि ना माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मन नहीं लग रहा है कि मैं क्या करूँ, किस तरीके से करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मतलब वो हमारे पड़ोस में एक लोग अंकल जी थे और मतलब वो हमारे बिल्कुल जस्ट हमारे पास में ही थे और मतलब हम लोग ना अच्छे से मतलब जानते थे, आना जाना भी था। तो वो अंकल जी थोड़ा परेशान रहते थे, तो वो परेशान थे बट थे, लेकिन आज वो ना एक्सपायर हो गए रात 8 बजे के करीब कुछ। तो मतलब वो अब ना मन नहीं करता है कि कैसे क्या करूँ। सारा इतना सब कुछ हो गया है, मतलब अब जो लोग हमने बुलाने थे वो लोग भी आ रहे हैं, तो अब हमने उनको मना भी नहीं किया। अब मतलब मेरे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे क्या करूँ, पास की बात है। तो फिर मतलब मैंने सोचा चलो कुछ नहीं, ऐसी ज़्यादा नहीं, जैसे पहले ज़्यादा कुछ सोचा था बट अब ज़्यादा नहीं। तो मतलब अब वैसे ही थोड़ा बहुत नॉर्मली कर लेंगे, लेकिन मतलब वही है ना, अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अब कि हमारा आना जाना ही था वहाँ पे पड़ोस में, अपने पड़ोसी तो अपने होते ही होते हैं। तो बहुत बुरा लग रहा है। अभी सुबह का टाइम है, यहाँ पर 11 बज रहा है जब मैं यहाँ पर ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने कोई आज का ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, अभी कोई भी घर में कुछ भी काम नहीं किया। आपको दिखाऊँ ना तो मैंने घर में झाड़ू तक नहीं लगाया है। तो उनका जो भी क्रियाक्रम होना था वो लोग लेके उनको गए हुए हैं। जब मैं घर पे आई हूँ तो मैंने यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट किया था कि ना, अब जो लोग आ रहे हैं ज़्यादा लोगों को, बस ऐसे ही जो भी 2-1 लोग हैं तो सोचते हैं कि चलो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। देखते हैं क्या होता है किस तरीके से। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के एंड तक। और ज़्यादा जो सोचा था वो सब कुछ तो नहीं हो पाएगा, बट जैसा होगा वैसा कोशिश करेंगे करने की और आप लोगों के साथ में भी शेयर करेंगे। हो सकता है आपको इसी वाले ब्लॉग में सारा कुछ मिले जो भी हम नॉर्मली हो पाएगा। भगवान अंकल जी की आत्मा को शांति दे। सच में ना बहुत अंकल जी अच्छे थे। उनका हमारे यहाँ में जहाँ हम रहते हैं उनकी कोई बुराई नहीं कर सकता है, वो इतनी हैबिट के अच्छे थे और टीचर थे। बट कहते हैं ना कि होने को कोई नहीं टाल सकता है। तो अब हम जा रहे हैं, बस सीधा झाड़ू पोछा करेंगे और साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद में नहाएंगे और देखते हैं क्या होता है। घर से शायद मम्मी और सिस्टर वगैरह लोग निकल आए हैं, जो भी आने को हैं। देखो कौन आ रहा है, मैंने पूछा नहीं कौन कौन आ रहा है, बट घर से शायद लोग निकल चुके हैं, तो इस वजह से अब उनको मना भी नहीं कर सकते थे। आप बने रहिए हमारे ब्लॉग के एंड तक और देखो कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर दिखा दूँ मैं, ये वाला पार्सल मेरा आ गया है और अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया है। इसमें क्या है, शायद इसमें परी के डैडी के कपड़े हैं। तो ओपन करेंगे, ओपन क्या करेंगे, जब ओपन करेंगे जब वो पहनेंगे जब भी आप देख लेना, ओके। बट मुझे ना सबसे ज़्यादा बहुत टेंशन हो रही है, जो मतलब उनके तो सारे कपड़े आ गए हैं, मतलब उनके मैंने 2 जोड़ी कपड़े कुछ मंगाए हुए थे वो उनके आ गए हैं, बट मेरे कपड़े नहीं आए हैं। ना मेरी साड़ी आई है, ना मेरा ब्लाउज आया है। इतना दिमाग ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी मैंने कोई कुछ भी सोचा नहीं है कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। मैंने अपने लिए साड़ी ऑर्डर की थी तो वो मेरी साड़ी नहीं आई हुई है। तो अब देखो उसकी 10 तारीख की डेट दिखा रहे हैं, तो अब क्या फ़ायदा, आए जब आएगी तब आएगी, बट अभी तो मुझे नहीं मिली है ना। तो फिर अब देखते हैं जो साड़ियाँ हैं उनमें से सिलेक्ट करेंगे या मुझे कौन सी पहननी है। तो यहाँ पर मेरे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। मैंने अभी तक इनको कुछ भी नहीं खिलाया है, क्योंकि मैंने खुद नहीं खाया ना झाड़ू लगाया, तो इनको भी कुछ भी नहीं खिलाया, बस उठा के बैठाल दिया था जब मैं उठी थी तब। तो अभी बेचारे ये भूखे बैठे हैं। तो हम ना सबसे पहले झाड़ू पोछा कर ले रहे हैं और उसके बाद में हम कुछ खाना पीना करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के अंत तक। तो अभी मैं यहाँ पर नहा के आ गई हूँ, मेरा घर का सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा वगैरह। और ये मेरा बाबू अभी ऐसे ही घूम रहा है, क्योंकि इसके डैडी आ गए तो वो छत पे मतलब उन्होंने झाड़ू वाड़ू किया, तो उनके चक्कर में ये भी उनके साथ में ही मतलब था, जो भी भीगा हुआ घूम रहा। तो मैंने इसको नहीं नहलवाया, मैंने कि आप खुद नहलवा देना इसको। तो अब मैं बस नहा के, उनके परी के डैडी भी नहा लें, उसके बाद में हम जा रहे हैं मंदिर। और मंदिर जाके भगवान जी से थोड़ी मिन्नतें करेंगे, जिससे कि लाइफ की शुरुआत अच्छे से हो। और उसके बाद में वहाँ से थोड़ा फूल वूल लेके आएंगे, और यहाँ पे अगर ज़रूरत भी पड़ सकती है
तो हमने यहाँ पर ठाकुर जी की पूजा कर दी है। अब हम जा रहे हैं मंदिर के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ में। चलिए आपको भी दर्शन कराएंगे वहाँ पर। परी के डैडी जा रहे हैं, हम दोनों लोग जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ में बने रहिए और आपको दिखाते हैं कि हम वहाँ पर मंदिर में जाएंगे, पूजा वूजा करेंगे, तो साथ में बने। तो यहाँ पर हम तीनों लोग निकल चुके थे, मैं और मेरे हस्बैंड जी और मेरा बाबू। तो हम तीनों लोग जा रहे थे, परी को लेके नहीं आए थे क्योंकि परी रो रही थी, शायद आपने सुना भी होगा। वो बोल रही थी मुझे भी मम्मा लेके चलो, बट मैं लेके नहीं आई थी क्योंकि मैंने कहा आप घर पे ही रहो। हल्की हल्की बारिश सी हो रही थी और मतलब फिर ये बच्चे ना मतलब परेशान कर देते हैं, आपस में लड़ जाते हैं ना दोनों। तो मैंने कहा एक को तो संभाल लेंगे, दोनों को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं उनको घर पे ही छोड़ आई थी। और फिर मैं घर पे मतलब जो लोग आ रहे थे, बाई चांस मुझे वहाँ पे टाइम लग जाता, मुझे घर में ताला मारना पड़ता है, इस वजह से मैं उसको और नहीं लेके आती। कोई लोग आते फिर गेट पे ही खड़े रहते। तो यहाँ पर मैंने फूल को ले लिया था, उसके बाद में हम फूलों को लेके मंदिर चले जाएंगे। और अभी मैंने भगवान जी को चढ़ाने के लिए फूल लिए थे, बाई चांस मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी घर के लिए तो वो मैं फूल बाद को ले लूँगी आके। तो यहाँ पर मैं आ गई थी मंदिर में और फिर उसके बाद में मैंने देखा यहाँ पर हवन हुआ था सुबह के टाइम, बट यहाँ पर था कोई नहीं, बिल्कुल सुनसान पड़ा था, कोई भी नहीं था। और जब मैं मंदिर पहुँची थी तो शायद टाइम हो रहा होगा 1-1 डेढ़ बज रहा होगा, ऐसे टाइम हो रहा होगा क्योंकि लेट हो गए थे। 11 बजे के टाइम तो हमने आपको बताया ही, 11 तो उतने ही टाइम बच रहा था। फिर उसके बाद में सारा काम किया, झाड़ू पोछा, नहाए और फिर बच्चों का फिर करके ना सीधा मंदिर आए थे, तो मुझे 1-1:30 बज गया था। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, मैं जब मंदिर में आई थी तो मैं जब एकदम कोई भी नहीं था मंदिर में ना, तो ना मेरा एकदम मन खुश हो गया थी, चलो मैं चैन सुकून से पूजा कर सकूँगी, एकदम ध्यान लगा के पूजा कर सकूँगी। नहीं तो बाकी का पता क्या होता है कि मंदिर जाओ इतनी भीड़ ही होती है कि बस दिया जला पाओ, सही से जल वल वगैरह चढ़ा पाओ, बाकी का कुछ भी नहीं कर पाओ, बस ऐसा ही हो जाता है। लेकिन जब अब हम यहाँ पर पूजा करेंगे ना तो मन से ध्यान से मतलब पूजा हो जाएगी मेरी। और यहाँ पर एक चीज़ का प्रॉब्लम हो गया था, ऐसा हुआ था, मैं जो फूल लिए थे ना, मैं माचिस रख के लाई थी, तो फूल की पॉलीथीन मतलब थोड़ी गीली थी, तो मैंने फूल उसी डलिया में रख लिए। मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे माचिस रखी, वहाँ पे माचिस रखी थी, वो ना एकदम नम हो गई। और बस बारिश का तो टाइम था ही, तो वो नम हो गई थी, तो वो बिल्कुल जली नहीं। तो फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा माचिस तो जल नहीं रही है, तो फिर ये गए नीचे और दूसरी माचिस न्यू लेके आए। जब जाके हमने यहाँ पर दिया जलाया और दिया जला के यहाँ पर हम भोले बाबा जी को मतलब आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद में मतलब बस भोग वोग लगा देंगे उनको। लेकिन मन बहुत शांत था, इतना शांत था मन, इतना सुकून था कि मन से मतलब ऐसा लग रहा था कि अच्छा लग रहा है बस पूजा करते टाइम, क्योंकि जब खुद से ध्यान लग रहा था ना, इस वजह से एकदम संतुष्टि और शांति माहौल था। और यहाँ पर हमारा बाबू ना उनको बिल्कुल पूजा नहीं सही से करने दिया, ऐसे ही उनके साथ में घूमता रहा, मेरे पास आ नहीं रहा था, उनको छोड़ नहीं रहा था। तो हमें तो नहीं लगता उन्होंने बिल्कुल ध्यान से पूजा कर पाई होगी, क्योंकि वो आप देख पा रहे हो, वो मतलब भगवान जी को नमन कर रहे हैं और वो पैरों के पास में खड़ा हुआ है। ये मतलब इन्हीं के साथ में ऐसा करता है, जब मैं होती हूँ जब ऐसा नहीं करता है बिल्कुल, तो इतना प्रॉब्लम नहीं करता है। तो हम दोनों लोग ना यहाँ पर एक दूसरे को मतलब हाथ लेके भगवान जी को बोलेंगे, भगवान जी हमेशा हम लोगों को जोड़ के रखना, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है कि आप हम दोनों लोगों को हमेशा जोड़ के रखना, कभी अलग मत होने देना। तो यहाँ पर हम परिक्रमा लगा लेंगे, भोले बाबा जी के मंदिर का परिक्रमा लगा लेंगे। तो बस परिक्रमा लगाने के बाद में फिर हम यहाँ पे गंगे माँ का मंदिर है, तो हम वहाँ चले जाएंगे, वहीं जा रहे थे हम यहाँ पर। तो वहाँ पर हम धूप बत्ती वगैरह लगा के फूल चढ़ा देंगे गंगे माँ को और बस पूजा करके हम आ जाएंगे। और थोड़ा जल्दी जल्दी भी हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनको कायमगंज भी जाना था, कुछ सामान वगैरह था लेने के लिए, तो वो कायमगंज भी जाना था, तो इस वजह से बोल रहे थे कि थोड़ा जल्दी कर लो, मौसम ख़राब हो रहा है, मुझे ऐसे ऐसे वहाँ पर भी जाना है। तो भी हम मतलब ना थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी किए थे पूजा, और जल्दी जल्दी करके फिर हमने उधर साइड मंदिरों में पूजा कर ली थी अच्छे से। और पूजा करने के बाद में फिर ये जो कपिल मुनि का मंदिर है, यहाँ पर हम आए थे। तो यहाँ पर बस हम पूजा कर लेंगे, फूल वूल चढ़ाने के बाद में फिर हम सीधा घर पे चले जाएंगे। पूजा करके जब हम वापस आ रहे थे तो हमने देखा था बहुत सारे लोग आए थे पूजा के लिए और मंदिर पे आए थे। और यहाँ पर जो बड़े मंदिर 11 मंजिल का हमारा यहाँ पे मंदिर है ना, वहाँ पर बहुत सारे लोग गए हुए थे।
तो फिर उसके बाद में हमने बस पूजा वूजा करके यहाँ पे सब फाइनल होके हम घर पे आ गए थे। घर पे आके बस सीधा लग गए थे अपने अपने कामों में। तो बस हमारा तो यहाँ पर यही था, और आज तो हमें बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलने वाली क्योंकि हम लेट भी इतना हो गए थे। तो हम यहाँ पर अपनी ये जो बेड शीट मैंने मंगाई थी, आपको मैंने दिखाया था इससे पहले जो ब्लॉग डाला था उसमें हमने दिखाया था। तो यही वाली मैंने बेड शीट मंगाई थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बेड शीट निकली थी, इसमें कोई शिकायत नहीं। और यहाँ पर ना मैं नीचे उतर रही थी तो मेरा गाउन मेरे बिछिया में फंस गया था, इस वजह से मतलब मेरा पैर थोड़ा वैसा हो गया जब भी मेरे साथ में ये हादसा हुआ। तो यहाँ पर मेरे बेड शीट को मैंने बिछा दिया था, अच्छा लग रहा था, मैंने कहा देखूँ कैसा लग रहा है। फिर उसके बाद में मैंने आलू को उबालने के लिए रख दिया था। मैं यहाँ पर खाने की तैयारी करने लगी थी, तो मैंने आलू को उबालने के लिए रख दिया था और कद्दू काट रही थी। उसकी थोड़े जस्ट बाद मेरी मम्मी और ये मेरी सिस्टर है, ये दोनों लोग आ गए थे, और मेरा भाई वो मम्मी इन लोगों को लेके आया था। तो मतलब ये आ गए थे, वैसे ही इन लोगों को मैंने काम में लगा दिया था क्योंकि मैं अकेले काम कर रही थी। मम्मी आई बस तुरंत काम में लग गई थी। तो कद्दू मैंने थोड़ा सा कद्दू था, इन्होंने परी के डैडी ने बोला कि 2 सब्जी बना लीजिए। तो जब भी मैं 2 सब्जी के चक्कर में मैंने फिर एक कद्दू को बना लिया था क्योंकि घर पे भी रखा था, थोड़ा कम पड़ा, मैंने मार्केट से मंगवा लिया। और मैंने आलू की सब्जी बनाई थी और कद्दू बनाया था। तो वही मैं यहाँ पर कर रही थी, और मेरी आलू सब्जी बन रही है कढ़ाई में, और साइड में मैंने कद्दू को कुकर में बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर सब लोग बैठे थे, सब्जी बन रही थी क्योंकि अभी पूड़ियाँ उड़ियाँ नहीं सीख रही थी। बस यहाँ पर मैं कद्दू को किस तरीके से बनाए जा रही हूँ, घोटे जा रही हूँ। बस इसका जो पीस बड़े बड़े हैं ना, वो बस छोटे छोटे हो जाए। तो अभी कोई यहाँ पर वीडियो छोड़ के नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर ना सबकी दावत है। मैं सबको खाना दिखाऊंगी, तो जिस जिसको खाना है वो यहाँ से खाना ले सकता है। ओके। तो यहाँ पर पूड़ी भी सिकने लगी थी और गरम गरम पूड़ी निकलेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरी मम्मी बैठी थी उधर सामने कढ़ाई के पास में, ये साइड में हमारी सिस्टर हैं, और ये साइड में है हमारे पड़ोस की हैं। तो मतलब वो बैठी थी पूड़ी बनवा रही थी। फिर उसके बाद में ना भाई मतलब जब ये मम्मी सारे लोग आए थे तो मैंने कोई नाश्ता नहीं दे पाया था, कुछ भी नहीं दे पाया था। मतलब आई मम्मी डायरेक्ट काम में लग गई आके, और मैं भी थोड़ा बिजी थी क्योंकि मतलब मुझे लेट काफ़ी हो गए थे इस वजह से। तो मैंने सोचा क्या करूँ, जब मम्मी पूड़ी सेंकने लगी थी तो मैंने यहाँ पर मैंगो शेक बना दिया था। मैंने कहा चलो तब तक इन लोगों को एक एक गिलास में दे देते हैं। तो वही हमारा यहाँ पर मैंगो शेक भी तैयार हो चुका था, देख पा रहे हो आप लोग। मुझे आम खाने से ना मैंगो शेक बना के पीने में ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे ये वाला ज़्यादा टेस्टी लगता है आम खाने से। तो यहाँ पर ना मैं आपको बता दूं कि मैंने ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा था, इस वजह से मैंने आधा वीडियो शूट किया है। वो दूसरे ब्लॉग में आपको मिलेगा कि मैंने किस तरीके से सजावट की है और कौन कौन आया हुआ है घर पे, और क्या क्या सेलिब्रेट किया है, किस तरीके से किया है। तो वो सारा कुछ इसके बाद वाला जो ब्लॉग आएगा उसमें मिलेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा ब्लॉग हो जा रहा था, इस वजह से फिर मैंने नहीं किया। तो यहाँ पर आज ये जितना सारा खाना बना आप लोग भी खा लीजिए आके। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।